हेलो पोल शहर से लेके आऊँ ना। हेलो बोला। हाँ भैया, ये कहा रहे राजपति वाला फ्यूज मारे रहा। जल्दी जोड़ा। अच्छा जाते जाते तुरंत जोड़ बताओ। हाँ जाता ही घर से निकले देव। हाँ टाली डाउन दो, जल्दी जोड़ बताओ। ठीक। हाँ टाली डाउन दो, जल्दी जोड़ बताओ। ठीक। न्यूज सर्विस शेरशाह भारत। इस समय में मछली शहर गांव घघरिया जिस तरह के देखा जा रहा है, बिजली की समस्या घरों घरों में है। चाहे ट्रांसफार्मर से लेके चाहे गांव तक चाहे शहर तक हर जगह बिजली की समस्या है। आज उसी समस्या को लेकर जहां गई गड़बड़ी थी धर्मेंद्र गौतम के घर में उपस्थित हूं। जो है बिजली के जहां पे स्विच सॉकेट होता है वहां पर जो है एक कोई जो अधिकारी है वो आदेश देता है कि जाइए हमने जो है खंभे का शटडाउन लाइट कट कर दिया है और जाके बना दीजिए। तो वही उसके चक्कर में गए उन्होंने बनाने के लिए, और उस खंभे पे जहाँ है मैं उसको भी दिखाना चाहूँगा जहाँ पे उनका जो निर्मम तरीके से बिजली की आग से मौत हो गई थी। तो देखिए उनका घर कैसा है, घर दिखाइए उनका घर। तो ये घर है, ये उन्हें दो भाई थे, तो दो भाई एक थे तो और इनके यहाँ परिजन जो है काफ़ी रो के बुरा हाल है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो है प्रशासन द्वारा जो है कार्रवाई जो है की नहीं जा रही थी। लोगों ने काफ़ी सहयोग किया कि तब हुई कार्रवाई हुई। हमने भी देखा तो देखा कि चला हम चलते हैं उनके घर पर, चलते हैं किस तरह से उनकी जो परिस्थिति हालत है और क्या जो विचारधारा है, हम उनके परिजनों के पास चल रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए काफ़ी जो गांव के लोग हैं और यहाँ पे उपस्थित हैं, लड़की के पिता हैं और इनका भी जो है हालत ख़राब है रो कर, क्योंकि जब किसी का घर उजड़ जाता है बड़ी कठिनाइयाँ होती है। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है लालमणि गौतम। तो ये बताइए जिस तरह से आपकी जो बेटी है उनके पति ख़त्म हो गए बिजली करंट लगने से, तो क्या कहेंगे आप? बहुत दुखद समाचार, कहा नहीं जा सारे साहब। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये घोर अन्याय हुआ है, ये बिजली विभाग की लापरवाही है। हमको न्याय चाहिए, लोगों को जेल चाहिए। और हमारी लड़की के 3 बच्चे हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए जो है सरकार जो है उनको कुछ सहे सुने समझे। साहब हमें बहुत दुख है साहब, बहुत दुख है। हमारी लड़की को बहुत दुख है। आज भी इस हालत में देख रहा हूँ अपनी लड़की को, मुझे मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह जाऊंगा, मैं सब दुख नहीं देख पाऊंगा। ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरी लड़की कहाँ जाएगी? ये सारा साथ बिजली विभाग की लापरवाही है। जब हमारे धर्मेंद्र जी ने गौतम ने जब सेट डाउन लिया तो सेट डाउन दिया कि नहीं दिया, जब वो चले गए उनके कहने पर तुरंत जो है उनको करंट मार दिया गया। तो एक ही सेकंड में बता रहे थे गाँव वाले के लोग ने कि तुरंत हुई धारा खत्म हो गई उसी पर अस्पताल मसीसार में। हमको सूचना मिली, हम भी पहुँचे वहाँ अस्पताल में, तो देखे तो मृत को सौंप पाया गया। क्या करें, रो करके बुरा हाल हुआ। हमारी एप्लीकेशन लिखी जा रही थी, काफ़ी उस समय के बाद जो है अपने मनमानी ढंग से लिखा गया। फिर हमको रिपोर्ट तो दी गई, वहाँ जौनपुर गए चीर घर में। अभी रिपोर्ट देखिए कल कब मिलती है सर, कल मिलती है कि परसों मिलती है, ये सरकार की बात है। तो अब क्या इच्छा क्या रखते हैं सरकार से? सरकार से हम इच्छा करते हैं कि हमारी लड़की जो है आज विधवा हो चुकी है, असहाय हो चुकी है, उसको सहारा होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 1.5 साल का बच्चा है। कहाँ जाएगी, किस स्थान पे जाएगी, कहाँ जाने लायक है? कदम आगे बढ़ने लायक नहीं है, कदम तो पीछे हो गए सर। मुझे बहुत तकलीफ है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस निवेदन कर सकता हूँ कि लोगों को कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारी लड़की को, हमारे छोटे छोटे बच्चे को, जो उनके बच्चे हैं मृतक के आश्रित को, उनको आय की व्यवस्था की जाए। हाँ जी, हमारे जो मृतक दामाद हैं उनके बदले पर हमारी लड़की को उनके स्थान पर संविदा पे ही रखा जाए, हमको मंजूर है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। आज मैं इस हालत में हूँ कि मैं अपनी लड़की के घर में क्या मैं देख रहा हूँ, जिसको मैंने पैदा किया, आज मैं किस स्थिति में देख रहा हूँ। मुझे बोलने की औकात नहीं है आपके सामने। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह पाएंगे। न्याय हमको चाहिए। हमें सर हमारी लड़की को उसी संविदा पर, जिस हमारे दामाद संविदा पे थे, जिस नौकरी पर, उसी पर किसी विभाग में उनको रख दिया जाए हमारी लड़की को, ताकि छोटे छोटे बच्चे को अपना पालन पोषण भरपेट कर सके, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उनके जीवन के लिए कुछ सोच सके हो। यही हमारा सरकार से निवेदन है। बस इससे ज़्यादा मैं सर कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो जिनके पति थे उनसे थोड़ा, पत्नी है उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, किस तरह से जो घटना हुई और कैसे गए। आपका क्या नाम है? प्रियंका। तो प्रियंका जी, जिस तरह से आप धर्मेंद्र गौतम की
या हत्या कहा जाए या खुद हत्या कर लिया, इसलिए कि जो है बिजली विभाग जो कर्मचारी थे वो क्यों उनको भेजा गया, किस कारण से भेजा गया, शट डाउन किया गया नहीं किया गया, तो कैसे आपको कुछ पता चला है? बुलाया गया था फ़ोन करके बुलाया गया था उनको शट डाउन। अरे राम, तो सरकार से क्या मांग रखेंगी? सरकार से न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। पावर हाउस सभी लोग बंद हुए, हमारे पति चले गए ये दुनिया से, सभी लोग यहाँ काम नहीं करना चाहिए, सभी लोग नौकरी से चले जाइए। हमारे पति के हत्यारे है ये लोग, सब लोग हैं, ये ससुर जी है, ये सब लोग हैं। चमार जान के इन लोग ने मेरे पति को मारा है। हमारे 3 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? ये भी सुनने में आ रहा था कि जो प्रशासन द्वारा कोई कंप्लेन लिखी जा रही थी, सास क्या सही है क्या? अरे भाई, ये जो सुनने में आ रहा था कि आपके घर पे जो FIR नहीं हुआ, प्रशासन ने दर्ज नहीं हुआ? नहीं सर, FIR नहीं हो रहा है। हम लोग बैठे थे यहाँ, बहुत रात तक बैठे थे, कोई सुनवाई नहीं दिया। 10:30 बजे रात तक हम लोग बैठे थे यहाँ। तो ये बोलने की हालत नहीं है। हमारे बगल में और एक जन, उससे थोड़ा विचार लेते हैं और इस घटना के बारे में कैसे हुआ था। तो हम चलते हैं, बातचीत करते हैं, इनके कुछ जो परिजन के लोग हैं बात करेंगे। भाई कहाँ है भैया जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आपके धर्मेंद्र जी का जो बिजली करंट लगने से जो हत्या हो गई, या कहेंगे उनसे करंट लगने से मौत हो गई, तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ है जी बताइए कैसे। ऐसा है, वो हमारे छोटे भाई हैं धर्मेंद्र कुमार। जी वो 8-10 साल से कहते संविदा पे मछली शहर पावर हाउस काम कर रहे थे। ऐसी घटना आज तक कभी नहीं घटी, ये घटना पहली बार हुआ है, और वो भी 15 अगस्त को। जी, तो 15 अगस्त कितने बजे से हुआ था? लगभग 11:30 या 11:45 के बीच। तो हो सकता है कि 15 अगस्त के जो कार्यक्रम चलते हैं स्कूलों में, गांव-गांव में चलते हैं, तो इसी कारण से उनको भी जल्दी करा दिया रहेगा। नहीं, वो गांव की लाइट बिगड़ी थी। जी, पूरे गांव की? हाँ, पूरे गांव की लाइट बिगड़ी थी, तो परिजनों ने आके कहते यहाँ पे कहा कि भाई साहब लाइट बना दीजिए। तो इन्होंने बिजली विभाग में कहा कि फ़ोन किया, और तब वहाँ से ये कहते तो मिले। अब ये फ़ोन किए, ये आपके धर्मेंद्र गौतम फ़ोन किया? हाँ, धर्मेंद्र कुमार गौतम बिजली विभाग में फ़ोन किया कि ऐसा है कि हमारे गांव की का कि जो राजपथ के रूट पे जो का कि लाइट है वो बिगड़ गई है, उसे मैं बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या कि जाओ बना लो, टाली डाउन है, और जल्दी से बनाकर तुरंत रिटर्न फ़ोन करो। वो कॉल रिकॉर्डिंग के हिसाब से आवाज़ तो क्षमानाथ यादव की लग रही है, और इसमें देखो बड़े अधिकारी भी गलती किए हैं, और इसका दोषी तो पूरे बिजली विभाग है। और ये लोग कहते थे, फिर धर्मेंद्र कुमार कहते थे लाइन बनाने के लिए निकल दिए। वहाँ पे जब पोल पे चढ़े तो इन्होंने मतलब लाइट पोल पे जब चढ़े तो लाइट काके थे कटी ही नहीं थी। जैसे ही वो काके तो उनका सिर तार छुआ, वैसे ही इन्हें करंट पकड़ लिया। तो इसमें ये क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे ये जानबूझ की हत्या की गई है। क्योंकि अगर आप सिट डाउन जब मांगे थे, सिट डाउन आपने दिया था, तो लाइट चालू क्यों रह गया? इसलिए काके तो हमारे छोटे भाई की अचानक वहाँ पर दुर्घटना हो गई, और लगभग वहाँ पोल से गिरने के बाद 30 सेकंड या 1 मिनट ही जिए होंगे। उसके बाद ऑन द स्पॉट यहाँ पे उनका डेथ हो गया था। और उसके बाद परिजनों ने फ़ोन किया, हम लोग भी काके काम पे थे, परिजनों ने फ़ोन किया। उसके बाद सब लेके काके मछली शहर सरकारी अस्पताल गए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि काके भाई इनकी डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद पुलिस बुलाया गया प्रशासन को, प्रशासन आए। उसके बाद वो लोग कहके हमारी मतलब केस दर्ज ही नहीं कर रहे थे। 12 बजे से बैठे बैठे इतना क्या किए थे, हड़ताल इतना था कि ये हम लोग ने इतना मतलब क्या किए थे जिल्लत झेले, तब जाके उन लोगों ने क्या किए 9:15 बजे क्या किए हमारी केस दर्ज की। 9:15 बजे रात को? 9:15 बजे रात को।
और 9:15 बजे रात को केस दर्ज की। उसके बाद पंचनामा करवा के तब हम लोगों को कहा कि चीरघर भेज दिया गया। उसके बाद हम गए, बॉडी लेके हम लोग चीरघर गए। वहाँ पे फिर कहा कि तो जो होता है सब सिस्टम हुआ। उसके बाद कहा कि तो फिर वहाँ से हम लोग रामघाट गए। रामघाट जाने के बाद उनका दाह संस्कार किए, फिर आ गए। तो ये तो हम कहेंगे हमारे छोटे भाई के साथ कहा कि ये जानबूझ के किया गया है। ये बिजली विभाग वालों को दोषी हम मानते हैं। तो ये जो बिजली विभाग कर्मचारी हैं, इनसे अपने प्रशासन और न्याय से क्या कैसी मांग रखते हैं आप? अब जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं काकियत है और बहू है काकियत, तो उसके जीवन यापना के लिए तो सरकार को चाहिए कि काकियत है उन्हें नौकरी करार दिया जाए, जिससे रोजी रोटी बच्चों को अपने पालन पोषण कर सकें और जिससे क्या कि धीरे धीरे वो अपना बच्चा पाल सकें। आजकल देखिए कोई क्या कहते है, कोई भाई परिवार कोई किसी को होता नहीं, कोई किसी का होता नहीं है। इसलिए जब उनके पास ये सिस्टम रहेगा तो अपने बच्चों का जीवन यापन कर सकेंगे। और हम तो यही चाहेंगे बिजली विभाग वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो अभी ये बताइए, आपको जो है कुछ प्रशासन या न्याय द्वारा कुछ आपको सहयोग मिला कि नहीं मिला? अभी कुछ नहीं सहयोग मिला है। तो क्या प्रशासन ने क्या आपको जवाब दिए? बस केस दर्ज कर लिए हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। क्या अभी तक कुछ मांग किए नहीं कि परिजनों के लिए कुछ मदद करेंगे? हाँ, मांग तो किए हैं, लेकिन जब पूरा करें तब ना। अभी पूरा कुछ नहीं किए हैं। तो कैसी कार्रवाई होनी चाहिए आपके साथ में, जो अब न्याय मिले, परिजनों को न उपस्थित तरह से उनकी सुविधा मिले? अब हम तो कहेंगे कि जो जो काकित इसमें जालसाजी किए हैं उन्हीं का काकित वेतन इन्हें दिया जाए, जिससे इनकी जीविका चल सके, इनके बच्चों की जीविका चल सके। और प्रशासन तो पहले ही छल कपट की 12 बजे की बॉडी लेके बैठे बैठे 9:15 बजे केस लिख रही है, वो भी रात को। और वो भी हमारे पूरे नात रिश्तेदार और भाई लोग, पूरे ग्राम सभा के 2-4 ग्राम सभा के लोग अगर ना पहुँचे होते तो वो भी नहीं करते। वो अपने मनमानी करना चाह रहे थे और वो भी अपने मनमानी, फिर भी जो हम लोग जैसे चाहते थे कि वैसे नहीं लिखे हैं, वो अपने मनमानी अपने हिसाब से लिखे हैं। अगर उनको हमारी चिंता थी, हमारे दुख में शामिल होना था, तो आके हमारे गांव में का कि तो जांच पड़ताल करते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद बिजली विभाग वालों को भी का कि तो अपने अंदर लेते हैं, उनसे भी जांच पड़ताल करें। लेकिन ऐसे अभी तक कुछ नहीं हुआ है कि हम जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम बैठेंगे नहीं। ये लड़ाई चलती रहेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो का कि हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो देखिए, ये परिजन का कहना है कि जिस तरह से ये हमारे बिजली विभाग में जो धर्मेंद्र गौतम की जो मौत हो गई है, ये परिजन जो है अपना दुख जो है बता रहा है कि यह जो महिला है उनकी नौकरी की मांग की गई है। और जो है जिस तरह से नौकरी की मांग करते समय उनके बच्चे के पालन पोषण कैसे किया जाए, इन्होंने काफ़ी लोगों ने ये मुद्दा रखा है। और हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ये घटना हो रही है, ये कहीं न कहीं बिजली विभाग को नज़र रखनी चाहिए। आज जो व्यक्ति ये बता रहे हैं कि जिस तरह से शटडाउन की लाइट जो है की नहीं गई थी और उनको भी कुछ नहीं पता था कि जैसे 8-10 साल से काम करते थे, उनको भरोसा हो गया था कि भरोसा है कि हमारे जो बिजली अधिकारी हैं, भरोसे के साथ हमने काम किया है और उसी भरोसे वो खंभे पर चढ़ गए। यही तक कुछ जो है इनकी बातों में निकल रहा है। और मैं ये भी जो है कहना चाहूँगा, इनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। न्यूज़ 4B राम कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार गौतम।